नमस्कार दोस्तों, दिलीप एकेडमी 0.7 में आपका स्वागत है। मैं दिलीप आप लोगों को टेट, सी टेट, सुपर टेट और वनडे एग्ज़ाम के लिए हैंड राइटिंग नोट्स के वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं वही नोट्स बना रहा हूं जो आप लोगों के पेपर से संबंधित हैं और पेपर हल करने में आप लोगों को सहायक होंगे। मैं आप लोगों को एक प्रकार का रिवीजन करा रहा हूं। आप लोग हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना या उद्देशिका किसी भी संविधान के देश का सार रूप होता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना संविधान का अंग है। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवान केस 24 अप्रैल 1973 में यह निर्णय दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज। भारत में पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियां हैं। भारत में पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियां हैं। नंबर 1 बलवंत राय मेहता समिति, BR मेहता समिति 1956 से 1957 त्रिस्तरीय समिति। अशोक मेहता समिति 1977 द्विस्तरीय समिति। GVK राव 1985 4 स्तरीय समिति। नंबर 4 LM सिंघवी 1986। PK थुंगन समिति 1988। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के कारणों की समीक्षा के लिए 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता के कारणों की समीक्षा के लिए 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में पेश की। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था लागू करने पर बल दिया, जिसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया गया। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया। जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति।
1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता द्वारा समिति की सिफारिश पर मंजूरी प्रदान की। 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। इसी वर्ष 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अशोक मेहता समिति 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया। नंबर 1 जिला में जिला परिषद, नंबर 2 मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। सरकार ने इस समिति के सुझाव को लागू नहीं किया। GVK राव समिति 1985 में ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन हेतु GVK राव समिति का गठन किया गया। इस समिति में अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के आरक्षण की सिफारिश की गई। GVK राव समिति 1985 में ग्राम विकास एवं गरीबी उन्मूलन हेतु GVK राव समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के आरक्षण की सिफारिश की गई। इस समिति के 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया गया। इस समिति के 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया गया। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद। नंबर 2 जिला स्तर पर जिला विकास परिषद। नंबर 3 मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। नंबर 4 ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। इस समिति ने ग्राम पंचायत में नियमित चुनाव की भी सिफारिश की, लेकिन इस समिति के सुझाव को लागू नहीं किया गया। इस समिति ने ग्राम पंचायत में नियमित चुनाव की भी सिफारिश की, लेकिन इस समिति के चुनाव को लागू नहीं किया गया। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में लक्ष्मी M सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश की। इस समिति ने पंचायतों को अधिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश की। इस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की। किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। PK थुंगन समिति 1988। PK थुंगन समिति 1988। PK थुंगन की अध्यक्षता में इस समिति को गठित किया गया। थुंगन समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने हेतु उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की। भाग 9 में पंचायती राज अनुच्छेद 243 परिभाषा 243 से 243 अड़ा तक 243 एम ग्राम सभा 243 बी में पंचायतों का गठन 243 सी में पंचायतों की संरचना 243 डी घ में सीटों का रिजर्वेशन और आरक्षण पंचायतों में महिलाओं को 33% 1/3 अनुच्छेद 243 डी दिया गया है। अनुसूची 11 में पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन 1992 से 93 के द्वारा संविधान में पंचायतों को जोड़ा गया। नगर पंचायत में 29 विषय हैं।
नगर पंचायत में 29 विषय हैं। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ। इसलिए इस विधि को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायत आयु 21 साल। पंचायत आयु 21 साल, कार्यकाल 5 वर्ष। भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था। मूल संविधान में 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में कुल 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से 26 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 465 प्लस अनुच्छेद हैं। भाग 4A में मूल कर्तव्य, भाग 9B में नगर पंचायत, भाग 9A में पंचायती राज नगर पालिका, भाग 14A में अधिकरण लोक अदालत तथा भाग 7 निश्चित कर दिया गया है। भाग 1 संघ व राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 12 से 11 तक। भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A। भाग 5 में संघ अनुच्छेद 52 से 151 तक।